हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वीएस शेयर वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं एविएशन कोर्सेज आफ्टर ग्रेजुएशन। यानी ग्रेजुएशन के बाद से एविएशन लाइन में कौन कौन से कोर्सेज हम कर सकते हैं, क्या क्या इसका करियर स्कोप होगा। इसके साथ साथ में ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट कौन कौन से जॉब्स के लिए हम एविएशन इंडस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी हो सकती हैं। तो इसे हम वन बाई वन करके आगे अभी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं करियर इन एविएशन आफ्टर ग्रेजुएशन, जिसमें आपका फर्स्ट कोर्स है मास्टर्स इन एविएशन सिक्योरिटी, जिसकी ड्यूरेशन है आपका 2 साल का और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन में फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश होना मैंडेटरी है। इसके बाद आपका नेक्स्ट कोर्स है एमटेक इन एवियोनिक्स, और इसकी ड्यूरेशन जो है आपका 2 साल के हैं और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बी या बीटेक स्ट्रीम से जो स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा वो इस कोर्स के लिए जा सकते हैं। इसके बाद जो कोर्स है आपका एमबीए इन एविएशन मैनेजमेंट। एमबीए इन एविएशन मैनेजमेंट करने के लिए जो है आपको ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से होना जरूरी है। इसके साथ में इसकी कोर्स की ड्यूरेशन जो होगी वो 2 साल की होगी। इसके बाद जो आपका कोर्स है एमबीए इन एयरलाइन एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट, इसके लिए आपका ग्रेजुएशन में जिन्होंने अपना बीबीए स्ट्रीम लेकर के ग्रेजुएशन किया हुआ है या उसी के सिमिलर अगर किसी कोर्स को किया हुआ है ग्रेजुएशन में, वो स्टूडेंट इस कोर्स के लिए जा सकते हैं और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा वो 2 साल का होगा। इसके बाद जो आपका कोर्स है मास्टर इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। मास्टर इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन बीटेक से किया हुआ है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग उन्होंने इसमें स्ट्रीम ले रखा है, वो इस कोर्स के लिए जा सकते हैं। और ये कोर्स जो होगा आपका 2 साल का होगा। ये आपको ध्यान रखने वाली बात होगी कि बीटेक जिन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग से किया होगा वही इस कोर्स के लिए जा सकते हैं। इसके बाद कुछ और भी कोर्सेज हैं जो कि आपके ग्रेजुएशन के बाद हैं, एमएससी इन एविएशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। इस कोर्स के लिए आपको ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना मैंडेटरी है और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा आपका 2 साल का होगा। ठीक है। इसके बाद जो आपका कोर्स है पीजी डिप्लोमा इन एविएशन एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। पीजी डिप्लोमा इन एविएशन एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के लिए आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से होगा, आप कर सकते हैं और इसका ड्यूरेशन जो होगा 1 साल का होगा। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एविएशन इंडस्ट्री में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो सबसे कम ड्यूरेशन का कोर्स आपका ये हो सकता है। इसके अलावा अगर आप एविएशन इंजीनियरिंग विथ पायलट्स स्टडीज, जिसमें आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑनर्स पेपर होगा, अगर आप इसके लिए जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका जो है बीटेक या बी होना चाहिए और उसके बाद ही इस कोर्स के लिए आप जा सकते हैं और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा वो आपका 4 से 5 साल का होगा। ठीक है। इसके बाद हम आगे एविएशन इंडस्ट्रीज की कुछ डिफिनेशंस को देखते हैं। Aviation is one of the fastest growing industries of the contemporary world. It is only the fastest worldwide transportation network, available facilitates the movements of global business. It improves the economic growth, creation of jobs as well as international trade and tourism. अगर हम आज के टाइम में एविएशन इंडस्ट्रीज को हम देखें तो कहीं ना कहीं एक टूरिज्म को बढ़ावा देना, इंटरनेशनली ट्रेड्स को बढ़ावा देना, कनेक्टिविटी, इन सब चीज़ों में काफ़ी हेल्पफुल है और ये इंडस्ट्री आगे आने वाले दिनों में और भी बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है। इसमें अगर हम डायरेक्ट करियर स्कोप की बात करें, अगर जिन्होंने 12th या ग्रेजुएशन किया हुआ वो डायरेक्ट भी इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं एविएशन इंडस्ट्री में। फर्स्ट हम जॉब स्कोप की अगर बात करें, फ्लाइट अटेंडेंस की बात करें तो 12th के बाद भी आप इसमें जा सकते हो और ग्रेजुएशन के बाद भी आप इसमें जा सकते हो। इसके लिए आपका एज ग्रुप होना चाहिए 21 साल से 35 साल, यानी 21 से 35 के बीच में आपकी एज ग्रुप होनी चाहिए। और अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें तो 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 160 मीटर्स आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर हम मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा आपके बॉडी के ऊपर कोई भी या बॉडी पार्ट्स के ऊपर टैटू विजुअल नहीं होना चाहिए। फिजिकली फिट होना चाहिए। और इसकी अगर सैलरी पैकेज की बात करें तो 25K to 1 लाख के बीच में इसकी सैलरी पैकेज होती है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है करियर अपॉर्चुनिटी की हम अगर बात करें एविएशन लाइन में तो यू शुड गो फॉर कमर्शियल पायलट। अब कमर्शियल पायलट्स के लिए भी आपको जाना चाहिए, जिसमें आपका एज ग्रुप जो होगा 18 से 32 के बीच में होगा।
इसमें अगर आई विजन्स की बात करें तो 6/6 होना चाहिए। अगर 12th में आपके पास मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश हैं और मिनिमम 55% है तब भी इस कोर्स के लिए आप जा सकते हैं। और आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए, यानी कि मेजर लाइक इशू या मेजर आपको कोई लाइक हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी स्टार्टिंग सैलरीज की बात करें तो लाइक 1 लाख से लेकर के 6 लाख के बीच में आपकी सैलरीज होती हैं। और लाइक डिपेंड्स ऑन एयरलाइंस, अलग अलग एयरलाइंस की अलग अलग लाइक डिमांड्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी पैकेजेस एयरलाइंस ऑफर करती हैं। इसके बाद जो हम अगर करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो लाइक आपका हो गया ग्राउंड स्टाफ। ग्राउंड स्टाफ के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है आपका, आप डिप्लोमा के बाद भी इसमें जा सकते हैं। लाइक डिप्लोमा इन एडमिनिस्ट्रेशन अगर किसी ने किया हुआ है, ट्रेवल से किया हुआ है किसी ने, या लाइक पीजी डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज अगर किसी बच्चे ने किया है वो भी जा सकता है, या ग्रेजुएशन के बाद भी आप जा सकते हो। इवन अगर इसमें अगर कोई एक्सपीरियंस है इस लाइन में, लाइक कस्टमर हैंडलिंग में किसी ने रिसेप्शन पे अगर जॉब किया हुआ है, या किसी कोई होटल लाइन में अगर स्टूडेंट्स जॉब किया हुआ है, जो लाइक सर्विस इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है, या उस लाइन को अगर आपने काम किया हुआ है, डेफिनेटली आप इस जॉब्स के लिए जा सकते हैं। बिकॉज इसके साथ साथ में इसमें कुछ कॉमन चीज़ें देखी जाती हैं, लाइक एक्सलेंट आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए। उसके अलावा वेल ग्रूम्ड, यानी कि सही से आपका ड्रेसअप, हेयर स्टाइल, मेकअप, ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। कंप्यूटर लिटरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ साथ में मिनिमम एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो 12th पास होना चाहिए, और एज आपकी 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। अगर इसमें सैलरी पैकेजेस की बात करें तो लाइक 18K से लेकर के 50K के बीच में आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद अगर हम करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें एविएशन लाइन में तो लाइक एविएशन मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, एविएशन मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के लिए भी आप जा सकते हो, जिनके लाइक 12th PCM से है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और मिनिमम 45% अगर जिन स्टूडेंट्स के हैं डेफिनेटली वो इसके लिए जा सकते हैं। इसके बाद से अगर इसके अलावा किसी ने डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी किया हुआ है, लाइक पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा इंजीनियरिंग जिसमें ट्रेड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, या इससे रिगार्डिंग किसी कोर्स है, कोई BE BTech भी अगर किसी ने किया हुआ है डेफिनेटली वो भी स्टूडेंट जा सकता है इसके लिए। इसके साथ साथ में लाइक इसकी अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो 16 से लेकर 28 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और इसकी अगर सैलरी पैकेजेस की बात करें तो 1 लाख से लेकर 20 लाख के बीच में आपकी सैलरी पैकेजेस होनी चाहिए। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए लाइक BSc इन साइंस हो, या आपने BTech किया हो, या BE डिग्री आपने करा हुआ हो, जिसमें मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज आपकी जो होनी चाहिए वो 60% होना चाहिए। मिनिमम एज की बात करें तो आपकी 27 होनी चाहिए। और इसके बाद आपका लाइक एविएशन इंडस्ट्री में मैनेजमेंट में आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर इसकी सैलरी पैकेज की बात करें तो 4 लाख से लेकर के 9 लाख के बीच में आपकी सैलरी पैकेजेस होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी वीडियोस हम आपके तक पहुंचाते रहेंगे। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू।